मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है संतुलित जीवन। बाबूजी महाराज ने कहा कि आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य है एक संतुलित जीवन। एक व्यक्ति को दोनों पंखों से उड़ना चाहिए, भौतिक और आध्यात्मिक। बाबूजी ने कहा कि केवल गृहस्थ जीवन में ही हम प्रेम, त्याग और सहनशीलता जैसे गुणों को सीख सकते हैं, जो कि मुख्य रूप से आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए बहुत ही आवश्यक है। लाला जी महाराज का कहना था, एक गृहस्थ का जीवन आध्यात्मिकता के लिए सबसे बढ़िया प्रशिक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है। मैं अपने स्वयं के अनुभव से कहती हूँ, हालांकि एक इंसान आध्यात्मिकता में ये सोचकर आता है कि आध्यात्मिक जीवन गृहस्थ जीवन से अलग है, लेकिन वास्तविक अभ्यास से उसे एहसास होता है कि दोनों एक ही हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि बाबूजी महाराज कहा करते थे कि एक स्त्री को सुबह से लेकर देर रात तक बहुत सारे काम होते हैं। उसका काम सुबह जल्दी उठने से शुरू होता है, नहा धोकर तैयार होकर फिर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, सभी के लिए भोजन बनाना, घर की साफ सफाई करना, नौकरों को भी देखना, साथ ही न जाने कितने और काम होते हैं। पूरे दिन वह परिवार की सेवा करती है, खुद देर से खाना खाती है और देर से सोती है। इसीलिए बाबूजी महाराज कहते हैं, एक स्त्री जब मालिक की याद में अपने रोज़ाना के काम करती है तो वह सारा काम उसके लिए ध्यान के समान हो जाएगा। उसे अलग से ध्यान में बैठने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार उसका कार्य ही उसकी पूजा बन जाएगा। उसका आध्यात्मिक और भौतिक जीवन एक ही है। उसका रोज़ाना का गृहस्थ जीवन अपने आप में आध्यात्मिक साधना और आध्यात्मिक जीवन है। एक गृहिणी सब कुछ प्रेम से करती है। वह कभी नहीं सोचती कि वह सेवा कर रही है। वह अपने काम के लिए कोई इनाम की आशा नहीं रखती, लेकिन बदले में उसे झिड़कियाँ ही मिलती हैं। फिर भी वह पूरे दिल से खुशी खुशी प्रेम और इच्छा से कार्य करती है। इसका मतलब ये है कि सहनशीलता, त्याग और सब्र जैसे गुण गृहस्थ जीवन में रहकर ही विकसित होते हैं। उसी प्रकार पुरुषों के लिए बाबूजी महाराज का सुझाव था कि हर काम की शुरुआत ऐसे करें मानो ईश्वर स्वयं काम कर रहा हो। मेरे घर में हर कोई मेरी उच्च शिक्षा के विरुद्ध था। उन्हें लगता था कि यदि मैं रामायण पढ़ पाऊँ, कुछ पत्र पढ़ लिख सकूं, तो इतना काफ़ी होना चाहिए और मेरी शादी भी जल्दी हो जानी चाहिए। बाबूजी महाराज चाहते थे कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करूं और मेरे पिताजी ने इसमें मेरा साथ दिया। इन दोनों की वजह से मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसलिए अपने जीवन में बहुत छोटी उम्र से मैं बाबूजी पर निर्भर हो गई थी। वे मेरी हिम्मत के मूल स्रोत बन गए थे। एक दिन बाबूजी महाराज ने मुझसे कहा कि वे मुझसे किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते थे। लड़के अपने पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने ससुर का सम्मान करते हैं। वे यह बात अपने एक बेटे के संबंध में कह रहे थे। बाबूजी के मुँह से ये बात सुनकर मैं हैरान थी। वे एक आम इंसान की तरह बात कर रहे थे। मैं उस वक्त उनकी बात नहीं समझ पाई। मुझे लगता है कि हम सभी अपने माता पिता को बेहतर रूप से तभी समझ पाते हैं जब हम खुद माता पिता बनते हैं और उसी दर्द से गुजरते हैं। एक माँ उस प्रसव की पीड़ा से गुजरने के बाद, जो कि स्त्री होने के नाते उसके लिए प्रकृति का वरदान है,
अपने बच्चे से अबाध प्रेम करती है, लेकिन आज की महिलाएं सरोगेट मदर की तलाश करती हैं और उसका परिणाम हम सब जानते हैं। इन्हीं कारणों से प्रकृति आज उदार नहीं है। हम दर्द से बचना चाहते हैं और हम दुखी रहते हैं, क्योंकि प्रकृति हमें अपने अंदाज में सिखाकर ही रहेगी। जीवन एक तरफ से दर्द और पीड़ा से भरा पड़ा है, लेकिन यदि हमें मालिक का सहयोग मिले तो वह आनंदमय हो जाता है। शादी के 1 या 2 साल के बाद मैं बहुत बीमार हो गई थी और मुझे आगरा के अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि मुझे संदेह था कि यह स्त्री रोग संबंधी समस्या होगी, लेकिन वहाँ के डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाए और मुझे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंस चंडीगढ़ भेजा गया। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी और मरने की कगार पर थी। वहाँ के एक डॉक्टर चाहते थे कि मैं उठकर चलूँ। मैंने उनसे कहा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा और शायद मैं आसमान भी नहीं देख पाऊँगी। तब डॉक्टर ने कहा, मैं तुम्हें अभी के अभी आसमान दिखाता हूँ। उन्होंने आगे ये कहा कि यदि मैंने अपनी ओर से प्रयास नहीं किए तो मैं अपनी इच्छा शक्ति भी खो दूँगी। तब मुझे एहसास हुआ कि यदि कोई शारीरिक रूप से ठीक नहीं है तो भी यदि वह ठीक होना चाहें तो अपनी इच्छा शक्ति से हो सकता है। वह बाबूजी का ही संदेश था जो डॉक्टर के ज़रिए मुझे मिला। इसे यही और अभी करो। मेरा हीमोग्लोबिन 3 हो गया था। अशोक ने बाबूजी महाराज को फ़ोन किया और उन्हें मेरी हालत के बारे में बताया। बाबूजी महाराज ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी थी। उन्होंने बताया, उसके जीवन की कोशिका काम नहीं कर रही है। यदि डॉक्टर सही जांच करे तो उसे बचाया जा सकता है। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। सही समय पर बाबूजी की सलाह ने घटनाओं के क्रम को बदल कर रख दिया। अगले ही दिन डॉक्टरों ने मेरा ऑपरेशन करने का निर्णय किया। एब्डोमेन यानी उदर को काट कर देखा तो उन्हें पता चला कि अतड़ियों में कोई खराबी नहीं थी, बल्कि प्रेगनेंसी ट्यूब में थी जो फट गई थी। उन्होंने फैलोपियन ट्यूब निकालने का फैसला कर लिया कि डॉक्टरों ने कहा, हम उसे बचा सकते हैं, लेकिन उसके कोई संतान नहीं होगी। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।